अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें वीडियो नंबर 4 है, इसका सी पार्ट हमारे पास। ओके, तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाए। तो हम लोगों ने SSP 1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज को इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। तो इन टॉपिक्स पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो ये वीडियो ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी। ओके, बाकी वीडियो के मुकाबले में, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है इसका, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिंक सल्फाइड का। ओके, तो जिंक सल्फाइड हमारे पास ये होता है जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का जो फार्मूला वो हमारे पास ये है। ओके, तो इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो हमारे पास ये होता है। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो इसका जो मोलर मैस होता है वो हम जानते हैं 97.47 होता है हमारे पास ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मैस है। और इसकी अगर अपीयरेंस की बात करें, कलर की बात करें, तो वो हमारे पास वाइट या फिर वाइट होता है, या फिर ग्रेइश वाइट होता है हमारे पास। ग्रे वाइट होता है, या फिर इसका येलो, येलो भी हो सकता है इसका कलर पाउडर की फॉर्म में। ओके, तो ये मेरा बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि मेरे पास जो जिंक सल्फाइड की क्या होता है। तो अब अगर हम जिंक सल्फाइड की बात करें कि जिंक सल्फाइड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका जो होता है ना स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये आयोनिक क्रिस्टल होता है। अब हम जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, जब हम चैप्टर नंबर जो 3 होगा उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम किटलिक बुक को फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वंडरबार फोर्सेस क्या होती हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और FCC है, BCC है, तो इसको भी हम जो जब सेकंड चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यह हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ओके, तो जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, और ये एक आयोनिक क्रिस्टल होता है। और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 यानी कि 1/1 या फिर 4/4 होता है। ओके, ये कि एक 1 यूनिट सेल में 4 ही जिंक के एटम्स होते हैं, 4 ही सल्फर के हमारे पास एटम्स होते हैं। अब इसके जो क्रिस्टल डायग्राम उस पर आए, तो कीटर की बुक पर उस पर डायग्राम इस तरह बनी हुई है इसकी। तो ये डायग्राम है इसकी। ओके, तो इस डायग्राम को आप कई एंगल से भी देख सकते हैं। तो अब इसका जो डायग्राम है, डायग्राम हमारे पास जिस तरह हमने लास्ट में बनाया, लास्ट वीडियो में बनाई थी, क्या नाम हैं, सीजियम क्लोराइड की, बिल्कुल इसी तरह बनेगी। ये हमारे पास ये सिंपल से डायग्राम है, ये हमने ड्रा कर लेनी है। ओके, ये हमारे पास है। तो अब जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं, मतलब कि जो हमारे पास सल्फर एटम्स है उसको हमने कॉर्नर्स पर भी लगाना है और उनके फेसेस पर भी लगाना है। ओके, तो कॉर्नर्स हमारे पास ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास इसके कॉर्नर्स हो गए। सॉरी, ये कॉर्नर नहीं है, ये तो मिड अलग गलती होगी, ये कॉर्नर नहीं है और ना ही ये कॉर्नर है। 8 कॉर्नर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हमारे पास कॉर्नर हो गए इसके। ओके, अब ये क्या है, टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ओके, तो ये उसकी फ्रंट साइड है, ये उसकी बैक साइड होगी। तो यहाँ हमने सल्फर एटम्स को लगाना है। होती है, तो ये जो हमारे पास हो गए ना सल्फर एटम्स के। अगर हम बात करेंगे जो जिंक एटम्स हैं, तो जिंक एटम्स के लिए जो हमारे पास होंगे वो यहाँ आएंगे। अच्छा, ये एक यहाँ होगा, तो एक हमारे पास यहाँ होगा, और एक हमारे पास यहाँ होगा इस केस में। ओके, और एक हमारे पास यहाँ होगा। यानी कि जो जिंक एटम्स होंगे उनकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी इधर। यानी कि जो पहले थे सल्फर एटम वो कॉर्नर्स पर थे, टॉप और फेसिस पर थे, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। लेकिन जो सल जिंक एटम्स हैं वो
टेट्राहेड्रल जिस तरह शेप बनती है उस शेप में हम उसको यहाँ लगाएंगे। ओके, क्योंकि अब स्पेस यानी छोटी सी डायग्राम में नहीं है, अगर इसको हम 3 स्पेस में देखेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे इसको। तो अब अगर इसकी हम बात करें पोजीशन की, तो जो कॉर्नर एटम कॉर्नर्स पर हम जानते हैं 8 एटम्स हमारे पास। कितने हैं? 8 एटम्स हैं। जो कौन से एटम्स हमारे पास? इसके है जिंक के। ओके, तो सॉरी सल्फर के। तो कॉर्नर्स पर हमारे पास सल्फर के एटम है, और जो फेसेस पर हैं वो भी क्या है? सल्फर के एटम्स है। तो अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, वही सेम कंसेप्ट है जो हम लास्ट वीडियो में स्टडी करते आ रहे हैं। तो अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, तो कॉर्नर्स पर जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 8 × 1 और 8 होगी, 1 होगी, 1 एटम होगी। यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8 कॉर्नर्स है ना, तो एक जो ये कॉर्नर पर ये एटम है सल्फर का, ये 8 कॉर्नर्स में अपनी कंट्रीब्यूशन लिए हुए है। यानी कि इसका जो आंस है वो हम इस तरह में निकाल सकते हैं, इस तरह में 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 कॉर्नर्स हो गए। तो 8 पर 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इस तरह कर लें या फिर इस तरह कर लें, बात एक ही है। ओके, तो अब अगर हम फेसिस की बात करें, यानी कि जो अप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और जो फ्रंट और बैक पर है, तो हमारे पास 6 एटम्स होते हैं। 6 को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास 3 एटम्स होंगे। यानी कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ओके, तो ये हमारे पास कॉर्नर्स और फेसेस पर कंट्रीब्यूशन है एटम्स की। तो लिहाजा जो हमारे पास पर यूनिट सेल जो सल्फर होंगे वो हमारे पास 4 होंगे, 3 ये और 1 ये। तो 3 + 1 हमारे पास कितने हैं? 4 होते हैं। तो पर यूनिट सेल जो सल्फर होंगे वो हमारे पास 4 होंगे। सल्फर के 4 एटम्स होंगे पर यूनिट सेल में। ओके, तो जो हमारे पास जिंक का होगा वो हमारे पास 1 एटम होगा जिंक का। ओके, यानी कि अगर इसको हम 1 यूनिट सेल की फॉर्म की बात करें, तो 1 यूनिट सेल में हमारे पास इस तरह होगा ना, ये हमारे पास। ओके, ये हम सिर्फ 1 यूनिट सेल की बात करने लगे हैं। तो 1 यूनिट सेल में हमारे पास क्या होंगे? एक जिंक होगा, 4 सल्फर एटम होंगे, ये वाले 4 सल्फर एटम। तो वो किस तरह होंगे? पहले इसको हम बना लेते हैं। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास होगा जिंक सल्फर। तो जो अब 4 सल्फर एटम्स होंगे, एक यहाँ होगा हमारे पास, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक हमारे पास यहाँ होगा। अगर इसको हम 3 डिमेंशन में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक 1 यूनिट सेल में जो हमारे पास 4 सल्फर एटम्स होते हैं और वहाँ एक जिंक एटम होता है। ओके, तो बस यही इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।